नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल आज 13। आज बात आस्था की। आज हम बात करेंगे उस राम मंदिर के बारे में जिसको बनाने के लिए कितने सालों से, कितनी शताब्दियों से जद्दोजहद चल रही है, चीज़ें हो रही हैं, वो अब जा कर के जिसका श्री गणेश होने जा रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या बनी कैसे, उसको बनाया कैसे गया, उसका वो अस्तित्व में कैसे आई, कैसे अयोध्या बनी, कैसे अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, क्या क्या कालांतर में घटनाएं हुई, कैसे कैसे चीज़ें हुई। इन सब चीज़ों पे प्रकाश डालना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सबके और हिंदू आस्था के बहुत बड़े स्रोत भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है, जिसके लिए इतना प्रयास किया गया, जिसके लिए कितने लोगों ने अपनी जानें दी, जिसके बारे में हम गणना तक नहीं कर सकते। एक आकलन बस बता सकते हैं कितने लोगों की डेथ हुई थी, इतने लोग मारे गए थे, इतने लोगों की हत्याएं हुई थी। ये सारी चीज़ें आती हैं। कैसे बाबरी मस्जिद बनी, कैसे बाबरी मस्जिद टूटी, कैसे अयोध्या बनी, इन सारी चीज़ों पे हम आज चर्चा करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे कि कैसे अयोध्या नगरी बनी, किसने अयोध्या नगरी बनवाई और कैसे अयोध्या नगरी पे आक्रमण हुए और अंत में जा कर के कैसे मुगल शासकों ने वहाँ पे मस्जिद का निर्माण कराया। अगर आप इतिहासकारों के अनुसार अगर आप देखें तो कौशल प्रदेश की प्राचीन राजधानी अवध को कालांतर में अयोध्या के नाम से जाना गया। अयोध्या के नाम से जाना गया और ये एक जमाने में बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था और इसको साकेत के नाम से जाना जाता था। अयोध्या मूलभूत से मंदिरों का शहर है और यहाँ पे आज भी हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म के मंदिरों की भरमार है, जिनके अवशेष आप देख सकते हैं या आप उनको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैन मत के अनुसार यहाँ पे आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म भी अयोध्या में ही हुआ। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो अयोध्या के बारे में गणनाएं, चीज़ें कितनी लंबी और कितनी धर्म से रिलेटेड हैं। अयोध्या को भगवान राम के पूर्वज विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु ने बसाया था। मतलब भगवान राम का जो अयोध्या बसाई गई थी वो सूर्य उनके पूर्वजों ने अयोध्या को बताया था, अयोध्या का निर्माण कराया था। लोग कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने जल समाधि ली तो कुछ काल के लिए अयोध्या उजड़ सी गई थी और उजड़ने के बावजूद भी भगवान राम का वो महल जिसमें वो रहते थे वो क्षतिग्रस्त नहीं हुआ, वो जैसे का वैसा ही बना रहा। और भगवान राम के पुत्र कुश ने बाद में अयोध्या का जीर्णोद्धार दोबारा कराया और अयोध्या को बसाया। और उनके अयोध्या के दोबारा निर्माण कराने के बाद लगभग 44 पीढ़ियों तक, अगली 44 पीढ़ियों तक इस अस्तित्व में रहा और लोगों ने भव्य अयोध्या का एक वैभव काल देखा। जो आखिरी राजा इस दौरान हुए अयोध्या के, जो 44 पीढ़ियों के जो लास्ट राजा थे, वो तो बृहदल तक ये बहुत चरम पे रहा और बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो व्यापार का केंद्र हो, चाहे किसी का भी केंद्र हो, वो बहुत उज्जवल और मतलब एक प्रकार से अगर आप देखें तो अस्तित्व तो उसका डेवलप ही रहा, मतलब धूमिल नहीं हुआ वो। तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो ये भी एक बहुत चौंकाने वाली बात है और अच्छी बात है कि मतलब अयोध्या बनी रही और भगवान राम की चीज़ें हमें कहीं ना कहीं डेवलप ही रहीं। कौशल राज बृहदल की मृत्यु महाभारत काल में अभिमन्यु के हाथों हुई थी और अभिमन्यु के हाथों होने के बाद अयोध्या एक बार फिर से उजड़ गई। जन्मभूमि मंदिर का जो अस्तित्व था वो फिर भी बना रहा, मतलब राम जी के जन्मभूमि का अस्तित्व कभी भी अस्तित्व विहीन नहीं हुआ। वो हमेशा, चाहे उस पर कुछ भी रहा हो, चाहे कभी वो उजड़ गई हो, कभी उस पे खात्मे का अंतर हुआ, पर वो कभी खत्म नहीं हुआ। राम जन्मभूमि का अस्तित्व हमेशा बना रहा। इसके बाद ईसा पूर्व
लगभग इसको अगर देखेंगे तो इसके बाद लगभग 100 ईसा पूर्व में एक बार उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य आखेट खेलते खेलते अयोध्या पहुंच गए। और अयोध्या पहुंचने पे उनको बहुत ही चमत्कारिक आकर्षण दिखाई दिया अयोध्या के अंदर। जब उन्होंने इसकी छानबीन की, इसके बारे में जानकारियां प्राप्त की, तो मालूम पड़ा ये भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। उसके उपरांत राजा विक्रमादित्य ने मुनियों के साथ और यज्ञ करके और फिर से इस अयोध्या नगरी का निर्माण कराया। अयोध्या नगरी के अंतर्गत राजा ने 84 कसौटी पत्थर से 84 स्तंभों की स्थापना करवाई और जिसके ऊपर इस मंदिर का निर्माण कराया। ये मंदिर देखने में बहुत ही दुर्लभ और बेहतरीन था। मतलब दूर दूर तक आप इस तरह का मंदिर की आप सोच भी नहीं सकते हैं। इस तरीके का मंदिर राजा विक्रमादित्य ने अपने शासन काल में बनवाया। उसके बाद चीज़ें चलती रहीं और मंदिर का अस्तित्व तो हमेशा बना रहा। और इसके बाद जब मंदिर थोड़ा सा खराब होने लगा या जिसके थोड़े से चीज़ें खराब होने लगीं, टूटने लगी चीज़ें, तो उसका फिर से जीर्णोद्धार शुंग वंश के प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग ने कराया। और इसकी जानकारी और इसके बारे में पूरी चीज़ें शिलालेख पे प्राप्त भी होती हैं। शिलालेख में अश्वमेध यज्ञ का भी जानकारी प्राप्त होती है। और मतलब इसमें बताया भी गया है कि ये चीज़ें, मंदिर का निर्माण और सारी चीज़ें बनी रहीं। बाद में कहा जाता है कि क्या नाम है, विक्रमादित्य के शासन काल के बाद इस मंदिर को फिर से डेवलप किया गया, जीर्णोद्धार कराया गया। गुप्त वंशीय जब शासन काल आया, चंद्रगुप्त द्वितीय जब गुप्त वंशीय शासन के जब राजा हुए, तो उन्होंने अयोध्या को गुप्त वंश की राजधानी बनाया। और गुप्त वंश की राजधानी बनाने के साथ साथ इसमें व्यापार को और बहुत से ज़्यादा चीज़ों को तवज्जो दी, जिससे व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ सके। एक व्यापारिक क्षेत्र के रूप में अयोध्या डेवलप हुआ। गुप्तकालीन महाकवि कालिदास जी ने अपनी चीज़ों में, अपने ग्रंथों में रघुवंश काल की गणना की है, रघुवंश काल के बारे में बताया है। तो किसी को भी प्रमाणित करने की या इसको चीज़ों को ये करने की जरूरत नहीं है कि रामचरित मतलब कि भगवान राम थे नहीं, अस्तित्व में नहीं थे। इसके बाद 600 ईसा पूर्व के आसपास अयोध्या जो है वो एक व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ। बहुत बड़े बड़े देश के लोग यहाँ व्यापार करने आया करते थे। एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में अयोध्या को मिली। 5वीं शताब्दी के आसपास ये एक बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र के रूप में डेवलप हुआ। बड़े बड़े चीनी यात्री और बहुत बड़े यात्री यहाँ आते थे। बहुत बड़ा बौद्ध केंद्र डेवलप हुआ। चीनी भिक्षु फाहियान ने यहाँ देखा कि बहुत सारे बौद्ध मठ भी हैं और जिसमें कम से कम कुछ नहीं तो कम से कम 3000 से ज़्यादा बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं, रहते हैं, बौद्ध धर्म को मानते हैं। 7वीं शताब्दी के आते आते यहाँ पे चीनी यात्री हेंगसियांग का आना हुआ। उसके अनुसार यहाँ पे 20 से ज़्यादा बौद्ध मंदिर थे। तो आप खुद समझ सकते हैं कि 7वीं शताब्दी तक अयोध्या जो है एक बौद्ध मठ के रूप में डेवलप हो चुका था। बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा प्रचारक बन चुका था। बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। उसके साथ उसने एक वृत्तांत में ये भी लिखा कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर था और उस मंदिर को देखने के लिए, उस मंदिर में पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ आते थे और दर्शन करते थे। इसका मतलब ये आप समझिए कि 7वीं शताब्दी में भगवान राम का वो मंदिर जो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था, उसके प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद 11वीं शताब्दी के आसपास भी इस मंदिर के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। 11वीं शताब्दी के आसपास भारत में बाहरी आक्रमणों का तांता शुरू हो गया। बाहरी आक्रमण शुरू हो गए क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। अगर देखा जाए तो बहुत सारे आक्रमण शुरू हो गए जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई। मतलब हिस्ट्री बताती भी है, इसके बारे में जानकारी भी देती है, सारी चीज़ें करती है। और अगर आप देखें तो इस आक्रमण के दौरान भी जो हिंदू धर्म के मेन स्रोत थे, अयोध्या था, मथुरा था, वहाँ पे चीज़ें अपनी बनी रहीं। अयोध्या में जो प्रमाण मिलते हैं 14वीं शती तक इस मंदिर के प्रमाण बड़े आराम से मिलते हैं कि 14वीं शती तक यह मंदिर बना हुआ था। 14वीं शताब्दी के आसपास हिंदुस्तान पे मुगलों का
कब्जा हो चुका था, अधिकार हो चुका था, और मुगलों ने इसको तोड़ने के लिए, इन चीज़ों को ध्वस्त करने के लिए बार बार आक्रमण किए, बार बार चीज़ें की, पर वो इस चीज़ में सक्सेस नहीं हुए। पर 15वीं शताब्दी आते आते, और 15वीं शताब्दी का जो सन बताया जा रहा है, जो चीज़ें बताई जा रही हैं, वो 1527 से लेकर 28 के बीच में जो भगवान राम का भव्य मंदिर था उसको बाबर के कहने पे तोड़ दिया गया, और उसके बाद वहाँ पे बाबरी मंदिर का ढांचा तैयार किया गया। तो आप ये समझिए कि हमारी हिस्ट्री, हमारा इतिहास भी ये बताता है कि राम मंदिर बना हुआ था, राम मंदिर में लोगों की पूजा होती थी, भव्य राम मंदिर था, जिसके साक्ष्य आपको अवशेषों में भी मिले हैं, खुदाई में भी मिले हैं। और ये भी पता चलता है कि उस राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था और बाबरी मस्जिद को बनाया गया था। ये कहीं से प्रूफ देने की जरूरत नहीं है या कहीं से बताने की जरूरत नहीं है कि राम मंदिर नहीं था। भगवान राम आज भी किसी प्रूफ के हकदार नहीं है। भगवान राम कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले समय भी रहेंगे। इसका साक्ष्य, इसका प्रमाण हमें मिल चुका है और सारी चीज़ें हमारे चीज़ों में, हमारे उसमें हो भी रही हैं। तो ये ये कहीं से भी ये हिस्ट्री और ये चीज़ें आपको इसलिए बताई गई क्योंकि कहीं ना कहीं लोग क्वेश्चन करते हैं, कहीं ना कहीं लोग नेता परेता जैसे लोग जो हैं, जिनको हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं है, जिसको कहीं से भी कुछ जानकारी नहीं है, वो इन सब चीज़ों पे अनर्गल चीज़ें बोलते हैं, जिसके बारे में गलत टिप्पणी करते हैं। भगवान राम के बारे में सारी चीज़ें प्रमाणित हैं, सारी चीज़ें हैं, तो इसके बारे में कुछ भी कहने का, कुछ भी सोचने का, किसी को कुछ कहने का हक नहीं है। 1527 से 28 के बीच में भगवान राम मंदिर का निर्माण तोड़ा गया और उसके बाद ही बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया। इसके कहने का तात्पर्य कि जिस जगह पे बाबरी मस्जिद बनी हुई थी, जो बाद में तोड़ी गई, उस जगह पे भव्य और विशाल राम मंदिर था, जिसका अगर आप देखेंगे तो प्रमाण हिस्ट्री में भी मिलता है, इतिहास में भी मिलता है, और अगर बड़े बड़े इतिहासकार और बड़ी बड़ी चीज़ें इसके बारे में अपना मत देती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सरसून को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए सरसून पे बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको सारी चीज़ें और सारी चीज़ों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सके। हम वही चीज़ें आपको शेयर करना चाहते हैं जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे सकते हैं। भगवान राम एक आस्था से जुड़ा केंद्र है, एक बहुत बड़ा केंद्र है, जिसको लोग प्रमाणित करते हैं कि भगवान राम थे नहीं, पर ऐसा नहीं है। इतिहास की साक्ष्य और बड़ी बड़ी चीज़ें, अगर आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं भगवान राम के स्वरूप को सिद्ध करती हैं और उनके बारे में बताती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।